Hi friend, this is Sultan Adil. Welcome back to our YouTube channel Sabak. Today I am here to discuss the major difference between parliamentary form of government and presidential form of government. First of all, we should know about the parliamentary form of government. What is parliamentary form of government? हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास लेजिस्लेचर है। इसी लेजिस्लेचर से हम एग्जीक्यूटिव चुनते हैं और ये हमारे पास थर्ड जो बॉडी है ये जुडिशरी है, जो एक सेपरेट बॉडी है। ये मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होगा यानी जो गवर्नमेंट होगी उसका जो हेड होगा वो पीएम होगा यानी प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और जुडिशरी अलग बॉडी होगी और ये तीनों बॉडी मिलकर बनाती हैं स्टेट यानी इंडिया। इसका जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा, क्यों ना वो नॉमिनल हेड ही हो, रियल हेड वो नहीं है। रियल हेड तो प्राइम मिनिस्टर है लेकिन नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट। ये बात हो गई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। इसी तरह हम समझते हैं प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंटल सिस्टम। ये हमारे पास लेजिस्लेचर है, ये हमारे पास एग्जीक्यूटिव है और ये जुडिशरी है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट, इसका जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा। इंडिया में कौन था? यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन है? प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर प्रेसिडेंट। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों सेपरेट बॉडी हैं, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये बात नहीं होती है। वहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक ही होती है, यानी लेजिस्लेचर ही से एग्जीक्यूटिव निकलते हैं और जुडिशरी वहाँ पर सेपरेट होता है। और जुडिशरी यहाँ पर भी प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी सेपरेट होती है। ये एक सिमिलरिटीज़ है, लेकिन मेजर डिफरेंस यही है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक ही यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक ही चीज़ हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों सेपरेट बॉडी हैं। यहाँ पर एक ही बॉडी है और यहाँ पर सेपरेट बॉडी है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, executive is the part of legislature. On the other hand, in presidential form of government, executive and legislature are clearly separate body. For example, in USA, and in parliamentary form of government, में example, India. In parliamentary form of government, the council of minister (COM) is represented by prime minister, who is the true executive or real executive head. President is nominal head of the state having less real executive power. यानी प्रेसिडेंट के पास लेस पावर होते हैं, रियल पावर नहीं होते हैं उसके पास। नॉमिनल हेड होता है वो। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का हेड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड आल्सो ही इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। यानी वो एग्जीक्यूटिव हेड भी है और सेम टाइम वो हेड ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ स्टेट भी है और आल्सो ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स आर फ्रॉम लेजिस्लेचर ओनली एंड इफ नॉट दे हैव टू गेट मेंबरशिप विद इन 6 months। यानी मिनिस्टर्स जो होंगे वो लेजिस्लेचर ही से हासिल किए जाएंगे। अगर लेजिस्लेचर में ना हो तो 6 month के अंदर उनको मेंबरशिप वहाँ पर हासिल करनी ही करनी है। लेकिन प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर मिनिस्टर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट चूज हिज टीम ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम सिटीजन एट लार्ज। यानी वहाँ पर मिनिस्टर जो होंगे वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होंगे। प्रेसिडेंट चूज करेगा उसकी जो मिनिस्टर्स की टीम होगी वो सिटीजन से, जो उसकी मर्जी जहाँ से वो चूज करे। In parliamentary form of government, these council of ministers are responsible to lower house or popular house। यानी council of minister जो होंगे parliamentary form of government के अंदर वो lower house को responsible होते हैं। यानी अगर council of minister कोई भी काम करेंगे वो किसके responsible होंगे? lower house के। On the other hand, presidential form of government में ऐसा नहीं होता है।
वहाँ पर प्रेसिडेंट और उसके जो मिनिस्टर होते हैं वो एक्चुअली नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर के वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, बिकॉज द इम्पीचमेंट प्रोसेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यानी अगर प्रेसिडेंट या उसका कोई मिनिस्टर गलत काम करता है तो उसको वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल है। प्रोसेस है, ऑल्दो देयर इज़ अ प्रोसेस, बट बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन से हम उस किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, हम अगर वो गलत काम करेगा हम उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटा सकते हैं। यानी हमारे पास जो प्रोसीजर है वो आसान है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लेस स्टेबिलिटी एंड मोर अकाउंटेबिलिटी। यानी यहाँ पर स्टेबिलिटी कम है, यानी यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो वो पॉपुलर या लोकल सभा को वो रिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बहुत है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। वहाँ पर प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि प्रेसिडेंट और उसके जो मिनिस्टर हैं वो किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए वहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है। सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो विच गवर्नमेंट इज़ बेस्ट? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सी गवर्नमेंट आपको अच्छी लगती है, क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है या प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है।